जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के आबकारी मंत्री और उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल पहुंचे जालौन। व्यापारियों और उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने और बुंदेलखंड में उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने की अपील। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली योगी सरकार। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में सिटी सेंटर मैरिज हॉल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री नितिन अग्रवाल। बड़ी खबर आप देख रही हैं जालौन मेट्रो पर। जालौन से जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सम्मेलन में यूपी सरकार के आबकारी मंत्री और उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल पहुंचे जालौन। व्यापारियों और उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने और बुंदेलखंड में उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने की अपील की गई। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली योगी सरकार है, ऐसा कहना था मंत्री जी का। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में सिटी सेंटर मैरिज हॉल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री नितिन अग्रवाल। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? सूबे के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जनपद जालौन के दौरे पर हैं और चूंकि वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आज उन्होंने जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में सिटी सेंटर में आयोजित व्यापारियों से वो एक वार्ता की है। उन्होंने व्यापारियों से रूबरू हुए हैं और उन्होंने व्यापारियों के साथ बात की है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उनका कहना ये था कि समाजवादी पार्टी में 2012 से लेकर 2017 तक व्यापारियों के साथ लूट होती थी, गुंडागर्दी होती थी, अवैध वसूली होती थी, जो कि एक काला अध्याय के रूप में। उन्होंने कांग्रेस सरकार में भी यही सब बातें दोहराई कि कांग्रेस सरकार में भी जो है कालाबाजारी होती थी, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने एक बड़ी बात और कही। उनका कहना ये था कि अगर लगातार जिस तरीके से जनादेश सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियां जो जनादेश का उल्लंघन करती या जो है अनादर करती चली आ रही हैं, तो अभी चूंकि समाजवादी पार्टी की 4-5 लोकसभा सीटें हैं, वो अभी जो है 2024 में वो भी खत्म हो जाएंगी, सो पूरा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर भी दिखे। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि जिस तरीके से जनपद जालौन में इन्वेस्टरों ने, निवेशकों ने अपना भरोसा जताया है, उसके मुताबिक 49,066 करोड़ रुपए का निवेश अब इस जनपद में होने वाला है, जिसमें 5,000 से ऊपर युवा जिनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक रोजगार की जो समस्या जो है सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है, उस समस्या से भी निजात मिलेगी और व्यापार भी फलीभूत होगा। पहले आने का उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। देखिए, व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मैं प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारी सम्मेलन करूंगा। केवल मकसद एक ही है कि देश की आने वाली चुनाव में व्यापारी बंधुओं को एकजुट करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और जैसा कि मैंने खुद भी अपने भाषणों में कहता हूं कि व्यापारियों का एक बड़ा योगदान रहता है, तो यही एक लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पार्टी के काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतकर भारत में, देश में हमारी तिवारा सरकार पूर्ण बहुमत की बने। आपका 13-14 में समिट होने वाला है लखनऊ में। अखिलेश जी ने आज एक तंज कसा हुआ है कि अगर पहले से काम करा लेते, जो पिछले 6 वर्षों में काम नहीं कराया, हमारी सरकार में जो काम हुआ था उसका अगर पहले पूरा करा लेते तो आज ये रंगाई पुताई और अन्य कामों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि G20 का भी सम्मेलन है। देखिए, मैं केवल इस पर यही कहूँगा, अखिलेश जी को जिम्मेदारी से अपने बयान देने चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम सरकार में हैं क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया है सरकार में आने का, जनादेश है ये। और ये अखिलेश जी भूल गए हैं कि जनता ने लगातार 2014 से उनको नकारने का काम किया है, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो या 22 का विधानसभा चुनाव हो। लगातार जनादेश उनके खिलाफ आ रहा है, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनकी उत्तर प्रदेश से जमीन खिसक चुकी है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेती है। एमएलसी चुनाव में हार के बाद अखिलेश ने कहा है कि जो प्रशासन है वो सरकार का पक्ष ले रहा है, उसके दबाव में काम कर रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, लगातार बार बार हर बयान में अखिलेश यादव जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार ये बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाजपा ने बेईमानी करके चुनाव जीत लिया। मैं तो पूछना चाहता हूं
कि 2012 में अगर सरकार बनी थी तो क्या बेईमानी से सरकार बनाई थी, या 2022 में अगर उन्हें 125 विधायक मिले तो वो बेईमानी से जीत कर आए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जनादेश का अपमान करते चले आ रहे हैं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर यही रुख रहा उनका तो जनता 2024 के आम लोकसभा चुनाव में जो उनके 5 सीटें भी जीत कर आई थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।